हेलो साथियों आप सभी का न्यू एम क्यू एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। देखो साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक स्वरूप। उसके अंदर देखो राजस्थान के भौतिक स्वरूप कितने थे, 4 थे। ये अपने पढ़ लिया था। 4 कौन कौन से? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश नंबर 1, ये हो गया था। अब ये भी कितने, देखो 2 प्रकार का था, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल यानी शुष्क प्रदेश, और नंबर 2 राजस्थान बांगड़ प्रदेश यानी अर्ध शुष्क प्रदेश। अब इनके अंदर भी अपना टॉपिक चल रहा था पश्चिमी रेतीला मरुस्थल यानी शुष्क प्रदेश, यानी शुष्क प्रदेश भी, यानी पश्चिमी विशाल रेतीला मरुस्थल, ये भी 2 प्रकार का था। कौन कौन सा? बाल को स्तूप युक्त क्षेत्र और स्तूप युक्त क्षेत्र, और दूसरा क्या था? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये भी पढ़ लिया था अपन ने। और अब अपना जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा राजस्थान बांगड़ प्रदेश यानी अर्ध शुष्क वाला चलेगा। और ये राजस्थान बांगड़ प्रदेश यानी अर्ध शुष्क जो है वो कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का, ये अपने बता दिया था। घग्गर नदी अपवा क्षेत्र, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि प्रदेश, और लूनी नदी अपवाह क्षेत्र। इन चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, अपना टॉपिक क्या था? टॉपिक अपना आज का राजस्थान बांगड़ प्रदेश यानी अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क। इसके अंदर तो ये भी दोस्तों कितने थे? 4 प्रकार का था। तो इसका नंबर 1 टॉपिक था घग्गर नदी अपवाह क्षेत्र। देखो दोस्तों, घग्गर नदी अपवाह क्षेत्र की बात करें तो घग्गर नदी अपवाह क्षेत्र हो गया है प्राचीन सरस्वती व चेतांग नदियों से निर्मित है। जो ये क्षेत्र है ना, अपवाह क्षेत्र, घग्गर नदी अपवाह क्षेत्र, ये क्या है? 2 प्राचीन नदियों से, सरस्वती और चेतांग नदियों से निर्मित क्षेत्र है। देखो इसका फर्स्ट प्राचीन सरस्वती व चेतांग नदियों से निर्मित। और क्या है? घग्गर नदी का उपनाम है वो मर्त नदी है। क्या नाम है? मर्त नदी उपनाम। इसका उपनाम हो गया मर्त नदी। और ये सामान्य दिनों में, यदि इसके अपवाह की बात की जाए तो ये सामान्य दिनों में हनुमानगढ़ तक बहती है। और एक बाढ़ की स्थिति में ये फोर्ट अब्बास तक क्षेत्र यानी पाकिस्तान तक बहती है। सामान्य दिनों में तो हनुमानगढ़ तक, और एक बाढ़ की स्थिति में कहाँ तक बहती है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक बहती है। सामान्य दिनों में हनुमानगढ़ व एक बाढ़ की स्थिति में फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक बहती है। और ये हो गई इसकी बहने की। और गंगानगर हनुमानगढ़ में नदी के पाट को नाली व पाक में हकरा कहते हैं। और
यदि राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर की बात की जाए तो नदी के पाट को क्या बोलते हैं, नाली। और यदि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर हकरा कहा जाता है। गंगानगर व हनुमानगढ़ गढ़ में नदी के पाट को नाली व पाक में हकरा कहा जाता है, कहते हैं। इसके बाद है घग्गर नदी, हनुमानगढ़ जंक्शन है वो घग्गर नदी के तल से भी नीचे स्थित शहर है। और जो हनुमानगढ़ जंक्शन है वो एक ऐसा शहर है जो घग्गर नदी के तल से भी नीचे स्थित शहर है। हनुमानगढ़ जंक्शन नदी यानी घग्गर नदी की बात चल रही है यहाँ पे, के तल से भी नीचे है, नीचे स्थित शहर है, स्थित शहर है। इसके बाद देखो ये हो गया अपना घग्गर नदी पाट क्षेत्र। इसके बाद है नंबर 2, राजस्थान बागड़ प्रदेश के अंदर चल रहे शुष्क प्रदेश में, यानी नंबर 2 था अपना शेखावाटी प्रदेश। क्या था, शेखावाटी प्रदेश। देखो दोस्तों ये मैं अपन पहले भी बता चुके हैं कि जो शेखावाटी प्रदेश है वो किसको कहते हैं, सीकर चूरू झुंझुनू को शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। सीकर चूरू और झुंझुनू, ये हो गया। इसके बाद देखो इसके अंदर से एक फैक्ट है कि आंतरिक अपवाह की मेनता व रूपनगढ़ कातली नदी बहती है। यानी शेखावाटी प्रदेश के अंदर क्या होता है, 3 आंतरिक अपवाह वाली नदियाँ बहती है। वो कौन कौन सी है, मेनता, रूपनगढ़ और कातली नदी। अब आंतरिक अपवाह का मतलब क्या होता है कि ये राज्य से बाहर नहीं जाती है। देखो आंतरिक अपवाह है कि मेनता, रूपनगढ़, कातली नदी बहती है, ये हो गया शेखावाटी प्रदेश। नंबर 3 पे था अपना दोस्तों नागौर उच्चभूमि प्रदेश। यदि नागौर उच्चभूमि प्रदेश की बात की जाए तो देखो जो नागौर उच्चभूमि प्रदेश है वो क्या है, गहराई में माइका शिस्ट चट्टानों की अधिकता के कारण यहाँ पे क्या है, लवण की अधिकता है। और लवण की अधिकता होने के कारण यहाँ की झीलों का जो पानी है वो कैसा है, खारा है। और अब यहाँ के लिए देखो एक इस पर विशेष बात है कि जो यहाँ के लोग हैं ना, वहाँ के लोगों की क्या होती है कि जो हड्डियाँ होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। क्योंकि यहाँ के पानी में फ्लोराइड यानी नमक की मात्रा अधिक होने के कारण उनकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती है। हड्डियों की टेढ़ी मेढ़ी होने को कुबड़ पट्टी या बागा पट्टी बोला जाता है। तो देखो टॉपिक अपना नंबर 3 नागौर उच्चभूमि प्रदेश, उच्च भूमि प्रदेश। नागौर उच्चभूमि प्रदेश, इसकी बात करें गहराई में माइका शिस्ट चट्टानों का
की अधिकता के कारण लवण की अधिकता के कारण लवण की अधिकता और लवण की अधिकता के कारण क्या है, यहाँ का पानी, यहाँ की झीलों का पानी खारा है। यहाँ की झीलों का पानी खारा है, खारा। और पानी खारा होने के कारण यानी पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ की लोगों की हड्डियाँ क्या होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी, जिन्हें क्या बोलते हैं, कुबड़ पट्टी या बांगा पट्टी। देखो, कुबड़ या बांगा पट्टी ये क्या होती है, अजमेर व नागौर, अजमेर व नागौर में फ्लोराइड युक्त जलीय स्रोत है, जिससे यहाँ के निवासियों की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी है, होती है या है। हो जाती है ना। अब नंबर 4 ये हो गया, नंबर 3 हो गया। अब नंबर 4 इसका लास्ट टॉपिक है राजस्थान बांगड़ प्रदेश का। नंबर 4 लूनी नदी अपवाह क्षेत्र। लूनी नदी अपवाह क्षेत्र। देखो दोस्तों, लूनी नदी अपवाह क्षेत्र यानी इस क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों, देखो, अरब सागर मानसून के कारण इस क्षेत्र में लवण की अधिकता होती है। अरब सागरीय मानसून के कारण क्षेत्र में लवणता की अधिकता। और क्या है यहाँ, लूनी नदी है उसका पानी है वो जोधपुर से लगभग 91 किलोमीटर दूर स्थित बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। अगला फैक्ट अपना कि नदी का पानी बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। और बालोतरा कहाँ है, जोधपुर में, जो जोधपुर से लगभग 91 किलोमीटर दूर स्थित शहर है। देखो इसके बाद है कि यहाँ पर कहाँ पर, जोधपुर के अंदर, जालौर के अंदर ग्रेनाइट की अधिकता के कारण जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ग्रेनाइट की अधिकता
के कारण जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। देख दोस्तों, ये हो गया अपना ये टॉपिक ख़त्म, राजस्थान बांग्ला प्रदेश वाला। अब इसके बाद अपन कुछ विशिष्ट तथ्य देखेंगे। देखो, विशिष्ट तथ्य टॉपिक क्या है? विशिष्ट तथ्य। देखो दोस्तों, विशिष्ट तथ्य का मतलब क्या है कि जो दो टीलों के मध्य निम्न दलदली भूमि होती है ना, उसे क्या बोला जाता है? रन या डाद या थली बोला जाता है। और इसी को जोधपुर के अंदर बाप और बाड़मेर के अंदर तोप कहा जाता है। और जो बाड़मेर का अंदर रन है, तोप रन है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन है। विशिष्ट तथ्य के अंदर है रन या डाड या थली, यानी ये क्या होता है? रन दो टीलों के मध्य निम्न दलदली भूमि जैसे बाप, जोधपुर और तोप, बाप, जोधपुर और थोप का है बाड़मेर। ये बाड़मेर और जोधपुर क्या है? रन। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन कौन सा है? थोप, बाड़मेर वाला। ठीक है, ये हो गया रन की विशेषता की बात। अगला टॉपिक अपना दोस्तों, दरियन। देखो दोस्तों, दरियन किसे कहते हैं? जैसलमेर में निर्मित बालुकों के जो स्तूपों के प्रकार है, ये दरियन क्या है? जैसलमेर में जो बालुकाओं से निर्मित स्तूप होते हैं उसका प्रकार है। जैसलमेर में निर्मित बालुका के स्तूपों का प्रकार। देखो, अब आता है कि जो मरुस्थल की उत्पत्ति वो कब हुई? पर्सो-कार्बोनिफेरस युग में हुई थी। मरुस्थल की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस युग। इसके बाद है कि मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में, यदि राजस्थान में बात की जाए मरुस्थल के सर्वाधिक विस्तार की, तो वो जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार
जैसलमेर, जैसलमेर। इसके बाद है, ये तो गया सबसे अधिक विस्तार, और सबसे कम विस्तार का है झुंझुनू में, सबसे कम विस्तार झुंझुनू। अब है देखो दोस्तों, रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? वायु के साथ रेगिस्तान का विस्तार, यानी कि वायु चलने पर जब रेत ऊपर उठ के दूसरी जगह जाती है तो क्या होता है, दूसरी जगह ये क्या हो गया, रेगिस्तान का विस्तार हो गया वायु के द्वारा। इसे क्या बोला जाता है? वायु द्वारा रेगिस्तान के विस्तार को रेगिस्तान का मार्च बोला जाता है। स्थान का विस्तार। वायु द्वारा रेगिस्तान का विस्तार, रेगिस्तान का विस्तार क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च, विस्तार सॉरी, रेगिस्तान का मार्च आएगा। क्या है? रेगिस्तान का मार्च। इसके बाद है थार का गड़ा। देखो दोस्तों, थार का गड़ा किसे कहा जाता है? चांदल नलकूप। और ये चांदल नलकूप का है चांदन गांव, जैसलमेर के चांदन गांव में। इस चांदन नलकूप को चंदन नलकूप भी कहा जाता है। थार का गढ़ा, चांदन नलकूप, जिसे चंदन नलकूप भी कहा जाता है, और ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, जैसलमेर के चांदन गांव में। इसके बाद है दोस्तों रेगिस्तान का जल महल। दोस्तों देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना। जल महल, रेगिस्तान का जल महल कहाँ है? बटाटू कुआ, बटाटू का कुआ बाड़मेर। जो बटाटू का कुआ बाड़मेर है उसको क्या बोला जाता है? रेगिस्तान का जल महल, बटाटू का कुआ। और ये बटाटू का कुआ कहाँ है? बाड़मेर में। तो दोस्तों ये अपना ख़त्म होता है। अब इसके बाद जो राजस्थान के भौतिक स्वरूप है उसके अंदर अगला अपन देखेंगे नंबर 2 वाला, अरावली पर्वतमाला वाला जो टॉपिक है उसको। तो देखो दोस्तों, जो अपना ये राजस्थान का भौतिक स्वरूप टॉपिक चल रहा है, ये लगभग अगले 2 वीडियोस के अंदर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज अपन यहीं तक अपने वीडियो को नाम देते हैं। तो अपने अगले वीडियो तक अपनी वीडियो को लाइक शेयर करके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एम के एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि जो भी वीडियो डलेगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।